नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सर्वोच्च में वकील आ प्रहरी बीच झड़प भइला पर 6 जने घायल, सब मुद्दा के इजलास बहिष्कार करे के बाद की घोषणा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 78 की औपचारिक शुरुआत, जनगणना अगहन 9 गते तक चली। शिव के चारधाम के समिट के शिव सर्किट बनाओ के पर्यटन मंत्री आले का आश्वासन, नेपाल भारत संबंध में थप मदद पुगे के विश्वास। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित युद्ध की अवस्था नाल्यावेला चीनिया राष्ट्रपति सी के चेतावनी, एशिया क्षेत्र गुट में बांटे के प्रयास असफल होने के दावे। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के दोस्तर का सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बीच खेल होगी। अब पूरा समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन सुक के सब मुद्दा के इजलास बहिष्कार करे के भइल बाटे। आज सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी से कैल प्रदर्शन में प्रहरी हस्तक्षेप भइल विरोध में सुक के बंदी प्रत्यक्षीकरण लगायत के सब इजलास बहिष्कार करे के बार एसोसिएशन जनौले बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा माग करत आज भइल प्रदर्शन में बार के उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल लगायत 6 जने कानून व्यवसायी घायल भइल बताउल गेल बा। कानून व्यवसायी सब प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करत राजीनामा माग कैले बाटे। उन्हें सर्वोच्च अदालत में असंतुष्ट न्यायाधीश भी बंदी प्रत्यक्षीकरण बाहेक के इजलास बहिष्कार करते आइल बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रिय जनगणना 2078 के औपचारिक शुरुआत कैले बानी। आज सवेरे शीतल निवास में पुगल गणक के टोली के राष्ट्रपति भण्डारी अपन परिवार के तथ्याङ्क उपलब्ध करावत राष्ट्रिय जनगणना 2078 के औपचारिक शुरुआत कैले बानी। आज से राष्ट्रपति भण्डारी के पहिल का विवरण संकलन करत देशभर 12वां राष्ट्रिय जनगणना शुरू भइल हुए राष्ट्रपति के जनगणना खातिर शीतल निवास पुगल गणक सबसे पूछल सवाल के जवाब राष्ट्रपति स्वयं देहले रहने। केंद्रीय तथ्याङ्क विभाग के महानिदेशक नेविन लाल श्रेष्ठ सहित के टोली काल्हु सवेरे राष्ट्रपति निवास में पुगल रहे। जनगणना के प्रश्नावली में 80 गो सवाल सब समावेश कैल गेल बाटे। देशभर गणक सब जनता के घर घर में पुग के जनगणना कर रहल बाटे। हमर जनगणना हमर सहभागिता नारा सहित आज से शुरू भइल जनगणना अगहन 9 गते तक चली। देशभर के जनगणना करे खातिर 40,000 गणक और 8,500 सुपरिवेक्षक खटाल गइल बा। वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी सबके आराध्य देव श्री सूर्यनारायण के भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करके छठ संपन्न भइल बा। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से सप्तमी तक मनावल जाए वाला ई पर्व आज बिफे के सवेरे उदावत सूर्य के अर्घ दे के समापन भइल हुए। उदावत सूर्य के गाय के दूध फूल और जल से अर्घ देहलक बाद छठ समापन होके के धार्मिक विधि बाटे। बीतल सोमवार से शुरू भइल छठ पर्व में आराध्य देव श्री सूर्य के पूजा अर्चना उपासना करके मनावल जाला। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी के दिन लगे के पोखरी तालाब खोला नदी व गंगा में स्नान करके शुद्ध होके व्रत शुरू कइल जाला। व्रतालु सब सप्तमी के दिन तक मछली मांस लहसुन कोदो फापर लगायत के शास्त्र में वर्जित खाए वाला चीज बारे के चलन बाटे। विशेष करके तराई में मनावल जाए वाला छठ पर्व मिथिला क्षेत्र में भव्यता के साथ मनावते आयल गइल बाटे। पिछला समय काठमाडौँ के गौरी घाट, थापाथली, कमल पोखरी और रानी पोखरी में मनावल जाले। विशेष करके मनोकांक्षा पूरा होखे वाला विश्वास के महिला सब निर्जल कठोर व्रत बैठेलाटे। काठमाडौँ के विभिन्न स्थान के नदी किनार तथा पोखरी सब के दुलैजई सिगार के छठ मनावल गइल हुए। पृथ्वी में भइल जीव के संचालन और संरक्षण जल एवं सूर्य से भइला से नदी के गंगा माता और सूर्य के संपूर्ण शक्ति के स्रोत के रूप में माने के शास्त्र में उल्लेख कइल गइल बा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में सूर्य के पूजा आराधना कैला पर महत्वाकांक्षा पूरा होके के धार्मिक विश्वास रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले भगवान शिव के वास कैल चारधाम के समिट के शिव सर्किट कनेक्शन के रूप में विकास करे पड़े के बताउले बानी। बिफे के काठमाडौँ में पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकिल रैली के उद्घाटन करत मंत्री आले भगवान शिव के वास कैल चारधाम सब पशुपति काशी विश्वनाथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के शिव सर्किट कनेक्शन के रूप में विकास करे के बतौने हुए। इसे सर्किट के विकास करे सकला पर हिंदू धर्मावलंबी सबके चारों धाम के दर्शन करके अवसर मिले के और
ऊ शिवालय सब प्रति और धार्मिक आस्था बढ़ के जाए के वहाँ के बताउने। भगवान शिवले बास गरेको 4वटा धामहरू पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चारै धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। पर्यटन मंत्री आले नेपाल भारत संबंध प्राचीन मौलिक और सभ्यता के संबंध फैल बताउने हुए। वैसे कार्यक्रम में बोलत नेपाल के खातिर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और भारत के काशी विश्वनाथ मंदिर दू देश के सभ्यता के प्रमुख चिन्ह भइल बताउने। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के भाव फिर बढ़ौले बाटे। निगम बुध के रात से लागू होने हिसाब से पेट्रोल, डीजल और मट्टीतेल के दाम प्रति लीटर 3 रुपया बढ़ौले बाटे। अब पेट्रोल के दाम लीटर के 136 रुपया पुगल बाटे तो डीजल और मट्टीतेल के दाम प्रति लीटर 119 रुपया पुगल बाटे। हवाई ईंधन के भी दाम प्रति लीटर 5 रुपया से बढ़ल बाटे। अब आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर 101 और आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर 8 से 95 अमेरिकी डॉलर पुगल बाटे। ऐसे ही खाना पकावेला एलपी गैस के दाम भी प्रति सिलेंडर 75 रुपया बढ़ल बाटे। ऐसे ही एक सिलेंडर के खातिर अब उपभोक्ता से 15 से 75 रुपया तिरे परे के फैल बाटे। बजार अनुगमन के जिम्मेवारी मिलल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग 1 महीना से प्रमुख विहीन फैल बाटे। विभाग से तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेल सरुवा भैला संगे ही नया महानिर्देशक नियुक्त न भैला से विभाग 1 महीना से प्रमुख विहीन फैल हुए। कुवार 16 गते तत्कालीन महानिर्देशक के सरुवा भैला बाद अभी तकले नया महानिर्देशक नियुक्त न भइला से बाजार अनुगमन और कार्रवाई के काम ठप्प अवस्था में बाटे। तीज पर्व के समय में बाजार में होखेवाला कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि लगायत अनियमितता नियंत्रण करे के जिम्मेवारी निकाय के प्रमुख न भइला से अस्वाभाविक रूप में मूल्य वृद्धि फैल बाटे। विशेष करके हरियर तरकारी, चीनी, खाद्यान्न लगायत वस्तु के दाम बढ़ल बाटे। नियमन करेवाला निकाय में प्रमुख न भइला से व्यवसायी सब कमजोर नियमन के फायदा उठावत मनपरी दाम ले रहल उपभोक्ता सब बतौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज निफ्से प्रभु बैंक के स्पष्टीकरण माग कैले बाटे। शेयर कारोबार के समय में संचालक समिति बैठक करके लाभांश घोषणा कैल कहत निफ्से बैंक के स्पष्टीकरण पूछलक हुए। निफ्से बिफे के बैंक के शेयर कारोबार समेत रोका कैले बाटे। निफ्से 7 दिन भीतर स्पष्टीकरण देवे खातिर बैंक व्यवस्थापन के कहले बाटे। बैंक मंगर के कारोबार समय में संचालक समिति के बैठक करके लाभांश घोषणा करके बाजार प्रभावित बनावला से स्पष्टीकरण पूछे के खातिर शेयर कारोबार रोका कैल गई निफ्से जनौले बा। बैंक मंगर के दिन के 1 बजे संचालक समिति के बैठक करके 8% बोनस शेयर और कर प्रायोजन के खातिर नगद लाभांश समेत वितरण करे के प्रस्ताव कैले रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध जैसन अवस्था उत्पन्न होके ना देवे खातिर चेतावनी देहले बानी। बिफे के न्यूजीलैंड में जारी एशिया प्रशांत इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के सम्मेलन में एक वीडियो संदेश जारी करत राष्ट्रपति शी भू राजनीतिक स्तर में इस क्षेत्र के छोट छोट गुट में बांटे के प्रयास असफल होके के चेतावनी समेत देहने। वहाँ के एशिया प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के अवस्था व शीत युद्ध के जैसन मतभेद के अवस्था बने ना देवे खातिर बताउने। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के साइडलाइन संबोधन में ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चले वाला पनडुब्बी निर्माण कर सके के कह के अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया सबसे कई नया सुरक्षा गठबंधन के लक्षित करत शी ऐसा चेतावनी देने। हाँ, राष्ट्रपति शी चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक विकास के खातिर प्रतिबद्ध रहल और सभी देश के फायदा होके वाला हिसाब से अवस्था सृजना करे खातिर वहाँ के अपेक्षा रहल उल्लेख कैने। राष्ट्रपति शी विकासोन्मुख देश के कोरोना के खोप के पहुँच में पुगावे खातिर और खोप के खाड़ल जल्दी से जल्दी बीच में पूरा करे खातिर चीन गंभीर रहल समेत बतौले बाने। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के दोसर का सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बीच प्रतिस्पर्धा होके के फैल बा।
यूएई के अबू धाबी में होने वाला खेल नेपाली समय मुताबिक 7:45 बजे शुरू होगी। विश्व कप में उत्कृष्ट फॉर्म में रहल पाकिस्तान फाइनल पुगे खातिर ऑस्ट्रेलिया पर मजबूत चुनौती पेश करे के अपेक्षा कल गई बा। पाकिस्तान सेमीफाइनल तक के यात्रा तय करे खातिर अभी तकले एकेगो हार नहीं बेहोरले। पिछला विश्व कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने भइल रहे, जेमे ऑस्ट्रेलिया रोमांचक जीत दर्ता कैले रहे, लेकिन ई बेर उत्कृष्ट फॉर्म में देखल गई पाकिस्तान के हराव खातिर ऑस्ट्रेलिया के कठिन पड़े के देखल गई बा। विजेता टीम उपाधि के खातिर न्यूजीलैंड से प्रतिस्पर्धा करी। कालू राति इंग्लैंड के 5 विकेट से हरावत न्यूजीलैंड फाइनल पुग चुकल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सर्वोच्च में वकील और प्रहरी बीच झड़प भइला पर 6 जने घायल, सब मुद्दा के इजलास बहिष्कार करे के बार के घोषणा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2078 के औपचारिक शुरुआत। जनगणना अगह 9 गते तक चली। शिव के 4 धाम के समेट के शिव सर्किट बनाओ के पर्यटन मंत्री आले के आश्वासन। नेपाल भारत संबंध में थप मदद पुगे के विश्वास। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध की अवस्था न ल्यावेला चीनिया राष्ट्रपति सी के चेतावनी। एशिया क्षेत्र गुट में बांटे के प्रयास असफल होने के दावी। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में दोसर का सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बीच खेल होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।